इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस सोल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट इनवर्स 4x प्लस टेंजेंट इनवर्स 6x इज इक्वल टू पाई बाई 4। एक्चुअली में ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, इसमें हमें x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे हम उसमें जो है प्रूव कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर रहे थे। यहां हमारे को इक्वेशन सोल्व करनी है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या दी हुई है, टेंजेंट इनवर्स 4x प्लस टेंजेंट इनवर्स 6x इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। अब यहां tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का जो है फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स 4x प्लस 6x अपॉन 1 माइनस 4x इंटू 6x इज इक्वल टू पाई बाई 4, बशर्ते 1 माइनस 4x इंटू 6x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां पर टेंजेंट इनवर्स 10x अपॉन 1 माइनस 24x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा, और 1 माइनस 24x स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये यहां से tan इनवर्स उधर जाकर के tan बन जाएगा, तो ये आ जाएगा tan x अपॉन 1 माइनस 24x स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 4 एंड 1 माइनस 24x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से tan x अपॉन 1 माइनस 24x स्क्वायर इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और यहां से 1 माइनस 24x स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस करवा दीजिए। तो यहां से आ जाएगा tan x इज इक्वल टू 1 माइनस 24x स्क्वायर, ये टर्म इस साइड ले आएंगे, 24x स्क्वायर प्लस tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x के अंदर। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे और फिर देखेंगे यहां से x की 2 वैल्यू आएंगी, फिर हम देखेंगे कि x की कौन सी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 10, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड यूज कर रहा हूं, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac, a की वैल्यू 24, c की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 24। तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 प्लस माइनस रूट 100, और ये माइनस माइनस प्लस, ये 4 चौक 16, 4 दूनी 8 96, यानी कि 196 हो जाएगा। 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है, नीचे 48 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 10 प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट 14 अपॉन 48। तो यहां से एक तो ये हो जाएगा प्लस 14 माइनस 10 प्लस का 4 बाई 48, और दूसरा हो जाएगा माइनस 10 और माइनस 14 माइनस का 24 बाई 48, यानी कि x की यहां पर 2 वैल्यू आ जाएंगे, एक तो 1 बाई 12 और दूसरा आ जाएगा माइनस का 1 बाई 2। ये 24 से 48 कट करके माइनस का 1 बाई 2। अब x की इनमें से कौन सी वैल्यू ली जाए, अगर मैं x की वैल्यू माइनस का 1 बाई 2 यहां रखता हूं इस कंडीशन में, तो ये क्या आ जाएगा, 24 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा 4, यहां पर 4 4 6 24 6, यानी कि माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, नॉट पॉसिबल। तो माइनस 1 बाई 2 जो है यहां से तो आ रहा है, लेकिन माइनस 1 बाई 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो माइनस 1 बाई 2 इसका आंसर नहीं होगा, ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप 1 बाई 12 लेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। देखिए 1 माइनस 24, 1 बाई 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 144, और ये किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, आई थिंक जिससे भी कट जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव आ जाएगा,
144 माइनस 24 बाई 144 इज ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव है, यानी कि x की वैल्यू 1/12 लेने पर ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो यहां से ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड पार्ट इज टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ठीक है, तो यहां हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x को मैं cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x लिख सकता हूं इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, यानी कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू या जगह 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू ये 6 एलसीएम हो गया 4 पाई माइनस 3 पाई, 4 पाई माइनस 3 पाई यानी कि पाई बाई 6, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 6, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cot पाई बाई 6, एंड cot पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है √3, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो √3 आ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। मतलब थर्ड पार्ट है टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई का क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y। तो यही फॉर्मूला आप देखें यहां पर अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप जरा देखिए इसको, आप इसमें क्या कर सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस x इंटू 1, x को क्या लिख दिया x इंटू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, तो यहां पर देखिए tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, किसका फॉर्मूला बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y, तो ये क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4, और यहां से ये tan इनवर्स x उधर जाकर के प्लस हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x और प्लस टेंजेंट इनवर्स x, तो कितना हो गया ये 3/2 टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, अब इसको जो है 2 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा यहां से टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 2/3 इंटू पाई बाई 4, ये 2 ऊपर क्रॉस आ गया 3 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल होकर के 2, तो टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 6, देन x इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 6, एंड टेन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 1/√3, यानी कि x की वैल्यू 1/√3 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक है, नाउ द फोर्थ पार्ट है टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे हमने जो है पढ़ा है कि कोट इनवर्स x को आप टेंजेंट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। आप इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो यहां मैं यही काम करूंगा। ये तो है टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स के प्लस ये भी क्या हो जाएगा कोट इनवर्स को क्या लिखें टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स के, इज इट क्लियर, ये रेसिप्रोकल हो गया, इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है,
अब ये भी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये भी tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 और 1 2, तो ये जगह 2 टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, नाउ अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स के, ये फॉर्मूले आपको जरूर याद रखने पड़ेंगे। 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स के, तो यहां पर ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स के है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स के, तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो 2 2 जा 4, तो यहां पर हो जाएगा 4 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 3, देन टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 12, ये 4 नीचे डिवाइड में आएगा तो 4 3 जा 12, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 12, और tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 12 आ गया, तो इट मींस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट पाई बाई 12। अब tan पाई बाई 12 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, पता होना चाहिए आपको टेंजेंट पाई बाई 12, तो पाई बाई 12 को आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, क्लियर। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, 4 3 जा 12 3 पाई, और 6 2 जा 12 2 पाई, 3 पाई माइनस 2 पाई पाई, तो पाई बाई 12 आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 कितना होता है, पाई बाई 12 होता है। अब tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा का, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा याद कीजिए क्या होता है, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा होता है फॉर्मूला, तो यहां पर ये लगाएंगे, तो ये जगह 1 माइनस टेंजेंट पाई बाई 6 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट पाई बाई 6, और tan पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई रूट 3, तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, नीचे 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, एलसीएम लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3 प्लस 1, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसका आंसर है, ज्यादातर आप इसका रैशनलाइजेशन कर दीजिए, तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ठीक है, तो ये ऊपर तो आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आप देखेंगे, यहां से x की वैल्यू जो है आ जाएगी रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू रूट 3 अपॉन में नीचे 3 माइनस 1 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, ये 2 कॉमन लेके काट देंगे तो क्या बच जाएगा, 2 माइनस रूट 3, तो इस तरह से x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। क्वेश्चन इज सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, फर्स्ट पार्ट है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट x, तो यहां हम जो है देखिए कैसे करेंगे, 2 टेंजेंट इनवर्स cos x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट x, ठीक है, तो यहां 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां x की जगह cos x है, 2 tan इनवर्स cos x, तो इसका फॉर्मूला यहां पर हम अगर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, और यहां टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट x, इज इट क्लियर। अच्छा भाई, ये टेंजेंट इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और इधर ये टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट x को 1 अपॉन साइन एक्स लिख देंगे, 2 साइन एक्स, ठीक है। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, क्योंकि 1 फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं, तो tan इनवर्स से इसकी इमेज और tan इनवर्स से इसकी इमेज बराबर है, तो इट मींस ये दोनों सेम होंगे, तो यहां से हम क्या करेंगे, 2 cos x अपॉन
साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पे। जब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू साइन स्केयर एक्स। ठीक है, ये cos x sin x और इज इक्वल टू साइन स्केयर x। अब इसको उठा करके इधर ले आइए तो cos x sin x माइनस साइन स्केयर x इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम sin x कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0, तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो आइदर साइन x इज इक्वल टू 0 और cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। तो साइन x को 0, साइन x 0 कब होगा, साइन 0 कब होता है, 0 पर। तो यहां से तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया cos x इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 और ये sin x अपॉन cos x क्या बन जाएगा, tan x। tan x की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाई 4 पर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 4। तो यहां से x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या पाई बाई 4 हो सकती है। ठीक है, तो यहां से इसके दो सॉल्यूशन आ गए, x इज इक्वल टू 0 और पाई बाई 4। अब हम इसमें रख करके भी देख सकते हैं कि भाई कोई अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जैसे मान लें हम 0 रखते हैं तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। भाई x की वैल्यू 0 रखते हैं तो cos 0 1 और tan इनवर्स 1 क्या होगा, पाई बाई 4। 2 इन 2 में पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां अगर मैं 0 रखूंगा तो कोसिकेंट 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। कोसिकेंट 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और वैसे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 होता है, बट इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड वैल्यू है। हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर x 0 को अप्रोच करता है तो टेंजेंट इनवर्स 2 कोसिकेंट x जो है वो किसको अप्रोच करेगा, पाई बाई 2 को अप्रोच करेगा। तो ये इसकी लिमिट वैल्यू हो सकती है, बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर हम 0 लेंगे तो कोसिकेंट 0 इंफिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है। तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहां से जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो यहां पर देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा है हमने। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्केयर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। तो मैं वो यहां पर अप्लाई करूंगा एंड देन आफ्टर मैं इसको सोल्व करूंगा, बट ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि जो है साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस 2x का स्केयर करेंगे, फिर प्लस 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्केयर करेंगे और इज इक्वल टू पाई बाई 3, लेंथ हो जाएगा। हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता है कि हम ऐसे कर ले साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 2x। आप ये इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके देखिएगा, ये x में 4 डिग्री में और 6 डिग्री में इक्वेशन बन जाएगी, जो कि सोल्व करने में डिफिकल्ट हो जाती है। और इस तरीके से आप अगर करेंगे तो ये इजी पड़ेगा। हम इस पाई बाई 3 को लिख लेंगे, हम इस पाई बाई 3 को लिख देंगे साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2, क्योंकि मुझे पता है कि रूट 3 बाई 2 साइन की वैल्यू पाई बाई 3 पर होती है। तो साइन पाई बाई 3 जो होता है वो रूट 3 बाई 2 होता है, इसलिए साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो पाई बाई 3 को मैंने साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 लिख लिया। ठीक है, अब जो है मैं इसमें से एक टर्म को उस साइड ले जाऊंगा और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। मैं साइन इनवर्स x को उधर लेके जा रहा हूं, साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स x, और यहां मैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो कि मेरे लिए आसान रहेगा। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला यहां अप्लाई कीजिए, क्या होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्केयर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। तो ये साइन इनवर्स x की जगह रूट 3 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस x
रूट में 1 माइनस वाई स्केयर यानी कि रूट 3/2 का स्केयर यानी कि 3/4 सॉलिड। ये साइन इनवर्स 2x, इधर साइन इनवर्स रूट 3/2 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स, ये 4 माइनस 3 1/4 का स्केयर रूट 1/2। तो अल्टीमेटली जो है ये क्या बन जाएगा, देखिए जरा यहां से, साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 2 जो है एलसीएम हो जाएगा यहाँ, साइन इनवर्स ये 2 एलसीएम हो गया, और ये आ जाएगा आपके पास रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा 3 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का x, ठीक है भाई। अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स से 2x की इमेज और साइन इनवर्स से इसकी इमेज बराबर है, तो इट मींस ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि 1 फंक्शन होता है। तो यहां से 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट में 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x अपॉन 2, इस 2 को इधर क्रॉस करवा देंगे तो ये 4x इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x, ये माइनस x इस साइड आकर के प्लस x हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस x हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 5x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 3x स्क्वायर। नाउ स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 28x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 28 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 28, यानी कि प्लस माइनस रूट 3 और 28 को क्या लिख देंगे, 4 7 28, 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट 7 लिखेंगे, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर मैं x की वैल्यू यहां से 2 आ गई, एक तो x की वैल्यू आ गई रूट 3 अपॉन में 2 रूट 7 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस का रूट 3 अपॉन में 2 रूट 7, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू ये माइनस का रूट 3 अपॉन में 2 रूट 7 यहां रखता हूं, तो आपको पता है कि साइन इनवर्स माइनस x, साइन इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है। कहने का मतलब ये कि अगर ये नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, तो अगर मैं माइनस का रूट 3 अपॉन में 2 रूट 7 लेता हूं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस का रूट 3/2 रूट 7, यानी कि ये नेगेटिव आएगा, ये वाला भी नेगेटिव आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो नेगेटिव आएगा, जबकि ये क्या दे रखा है, प्लस का π/3 दे रखा है, तो यानी कि नेगेटिव वाला इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे और x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, रूट 3 अपॉन 2 रूट 7 जो है x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। ये टेंजेंट इनवर्स रूट x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू π/2, इसको सोल्व करना है। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको, एक तो बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर मैं इसमें x की डोमेन फाइंड आउट करके भी इसको सोल्व कर सकता हूं, देखिएगा इसमें x को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x स्क्वायर प्लस x, और ये क्या है, साइन इनवर्स रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि टेंजेंट इनवर्स रूट x स्क्वायर प्लस x, ये रूट के अंदर की टर्म है, क्या है, रूट के अंदर की टर्म है, और रूट के अंदर की जो टर्म है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि एक तो बात यहां से मुझे पता चली कि भाई x स्क्वायर प्लस x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात हमें पता है कि भाई साइन इनवर्स x तभी एग्जिस्ट करता है जब x की जो वैल्यू हो वो -1 से +1 के बीच। तो कहने का मतलब है कि ये जो साइन इनवर्स के अंदर ये जो टर्म है वो आपकी किसके बीच में होनी चाहिए, -1 या इससे ग्रेटर और +1 या उससे लेस,
ठीक है। अब -1 से +1 के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है, तो इसका जो स्केयर है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि स्केयर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका जब हम स्केयर करेंगे तो स्केयर जो है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा, 0 से 1 के बीच में लाई कर जाएगा। ठीक है, फिर समझिए, टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब रूट के अंदर पॉजिटिव हो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो ये 0 से ग्रेटर हो या 0 के बराबर हो। एंड ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। और इसका जब स्केयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो होना चाहिए वो 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब इसमें मैं दोनों साइड क्या ऐड कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। और जब मैं इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या आता है, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां से कंडीशन क्या आई कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है वो -1 या उससे ग्रेटर लेकिन 0 या 0 से लेस हो, यानी कि ये जो वैल्यू आनी चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 या 0 से लेस। तो हम इन दोनों कंडीशंस और एंड है, यानी कि ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई। एक्स की वही वैल्यू लेंगे जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां से तो आ रहा है कि 0 या 0 से बड़ा हो, एंड यहां से आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 या 0 से लेस हो। तो अब जो चीज 0 से बड़ा होगा तो 0 से लेस नहीं हो सकता, अब 0 से लेस होगा तो 0 से बड़ा नहीं हो सकता। ये दोनों कंडीशंस केवल तभी एप्लीकेबल होंगी जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 के बराबर हो। दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों कंडीशंस का कॉमन लेंगे, तो हमारे पास यही आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 के बराबर होना चाहिए। और यहां से मैं x कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स प्लस 1 0 के बराबर आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 का मतलब आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। तो यहां पर ये दो सोल्यूशन हो जाएंगे, 0 और -1। तो x के ये दो सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम इसकी डोमेन फाइंड आउट कर लें। और अगर आप कहेंगे नहीं सर हम तो ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले ही लगाएंगे, तो वो भी आप कर सकते हो, उससे भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये टर्म मैं परली साइड ले जाता हूं, ट्रांसफर कर लेता हूं, π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो यहां पर भी π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये हो जाएगा कोस इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए, तो यहां पर ये जो टर्म है वो आपकी टेन इनवर्स में, ये आपकी कोस इनवर्स में है। तो या तो आप इसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए या फिर आप इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए, तब हम ये दोनों बराबर लेंगे। तो यहां से मैं इसको एक बार कोस इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा अज्यूम कर दूंगा। वी लेट टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको मैंने थीटा अज्यूम कर लिया। तो यहां से टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगी। अब मैं ट्राइंगल का यूज कर लूं तो यहां से जो है ट्राइंगल का अगर मैं यूज करूं तो क्या बनेगा, ये टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और बेस हो गया 1। तो अब यहां से मैं हाइपो की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के रूट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये हाइपो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइपो की वैल्यू क्या आ गई, यहां से रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहां से जब टेन थीटा की वैल्यू ये है तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या होता है कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपो, यानी कि 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो जाएगी। और थीटा आपका क्या आ जाएगा,
कोस इनवर्स 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आपने इसको थीटा ज्यूम किया था और ये आ गई थीटा की वैल्यू, यानी कि ये दोनों बराबर है। कहने का मतलब ये है कि tan इनवर्स को मैं कोस इनवर्स 1 अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकता हूं। तो ये सवाल क्या बन जाएगा, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, कोस इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब यहां से मैं कोस इनवर्स से कोस इनवर्स खत्म हो जाएगा, वही बात है हर क्वेश्चन में कर रहे हैं हम ऐसे, कोस इनवर्स से कोस खत्म। तो 1 अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको क्रॉस करवाएं तो 1 इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, और इस 1 को इधर ला करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स इंटू में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आइदर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू आ गई 0 और -1। तो इस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला का यूज करके भी कर सकते हैं और सीधा डोमेन फाइंड आउट करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है।